नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं धीरज राय जी। निषाद पार्टी से इनका बड़ा बढ़िया ताल्लुकात है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी इनको मिली है। इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे 2024 लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी की जो कुछ तैयारियाँ चल रही हैं, एनडीए की जो कुछ तैयारियाँ चल रही, निषाद पार्टी अपना दल जो कुछ भी तैयारियां चल रही हैं उस पर किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। धीरज जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे जिन सीटों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं? अगर देखा जाए तो संत कबीर नगर से संजय निषाद जी के सुपुत्र प्रवीण निषाद को फिर से जो है जिम्मेदारी दी गई है, तो इस बार क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं? देखिए मयंक जी, सबसे पहले मैं आपके एनसीवी भारत के टीम को और आपको धन्यवाद देता हूं, जो दिल्ली में आने के बाद में आज हमारा आपने इंटरव्यू ले रहे हैं। जहां तक 2024 का सवाल है, तो 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो चुनाव हो रहा है, जो भी कैंडिडेट उनको लग रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी को कि ये इनका कार्य जो है ग्राउंड पे अच्छा रहा है 5 साल कार्यकाल में, इसलिए उसको पुनः जो है माननीय प्रधानमंत्री जी उसके ऊपर भरोसा जताते हुए कैंडिडेट को पुनः जो है जनता के बीच में कर रहे हैं। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुड़े हुए हैं, वर्तमान में हैं या नए कैंडिडेट जो है मैदान में आ रहे हैं, भरोसा कितना जनता करती है ये जनता के ऊपर है। हमारा जहाँ तक संगठन का और हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास को देखते हुए जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में, माननीय मोदी जी के साथ में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ में जनता है, ऐसा हमारा कहना है। एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, आप जहाँ के रहने वाले हैं जौनपुर के राकस से, वहाँ के मौजूदा सांसद बीपी सरोज को अगर देखा जाए, समझा जाए तो उनका कार्यकाल 5 साल का कैसा रहा? वो भी काफ़ी, उनसे हमारी बातचीत होती रहती है, लगातार वो बताते हैं कि बहुत बढ़िया चीज़ें चल रही हैं। क्या कुछ है? 195 उम्मीदवारों का नाम आता है, उसमें अभी तक बीपी सरोज जी के नाम का कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं, तो किस तरह से देख रहे हैं? हालांकि अगर इस तरह से देखा जाए तो अपना दल की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रिया पटेल, उनका भी नाम नहीं, जबकि वो केंद्रीय मंत्री हैं, तो दूसरे लिस्ट में बहुत सारी संभावनाएं हैं। किस तरह से तराश रहे हैं बीपी सरोज जी के लिए? क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं इसमें पार्टी के अंदर खाने? बीपी सरोज जी जो है कर्मठ नेता हैं, जुझारू नेता हैं। उन्होंने 2019 में मछली शहर की क्षेत्र जनता जो है चुन करके लाई। उसके बाद तुरंत बाद कोरोना लगा, उसमें 2 साल जो है माननीय सांसद जी का गैप गया। सबको, पूरे देश को मालूम है, पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी था। तो बीपी सरोज जी ने जो भी काम किया हुआ है पिछले 5 सालों में, अच्छा कार्य उनका रहा हुआ है। देश की हमारे मछली शहर की जनता जो है, अब देखना है कि उनके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी कितना भरोसा करके वापस अगर उनको रिपीट करते हैं, तो भी क्षेत्र के जनता को कोई समस्या इस तरीके से तो नज़र नहीं आ रही है। रहा भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री की बोर्ड, माननीय योगी जी, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी, अब हमारे सांसद जी के ऊपर कितना भरोसा जताते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। कैंडिडेट्स की बात होती है, अगर देखा जाए तो जौनपुर लोकसभा से उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया कृपा शंकर सिंह जी को, महाराष्ट्र में मंत्री रहे हैं। अब ऐसे में अगर जौनपुर की अगर बात की जाए, जौनपुर लोकसभा की, तो कहीं न कहीं ये एक लोकल नेता की लोग मांग करते हैं, कि कार्यकर्ता की मांग करते हैं जो उनके बीच में रहे, जो उनके सुख दुख को समझे। तो ऐसे में क्या कृपा शंकर सिंह उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे कि लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों का सुख दुख समझेंगे? बड़े कहीं न कहीं बड़े नेता हैं, तो ज़मीनी लोगों से क्या उनका मेल मिलाप उस तरह से हो पाएगा? लोग उन्हें अपने भरोसे पर ले पाएंगे? बिल्कुल, जहाँ तक मेरा मानना है कि माननीय कृपा शंकर सिंह जी उत्तर प्रदेश जौनपुर के रहने वाले हैं। जौनपुर के धरती जन्मभूमि है उनकी। वो जब कांग्रेस में, लगभग मैं उनको आज 15 साल से 20 साल से मैं भाई साहब के कांटेक्ट में हूँ, जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, महाराष्ट्र में गृह मंत्री थे। अगर इनको टिकट दिया गया, साथ ही साथ में और भी बहुत सारे लोग लगे हुए थे। अगर देखा जाए तो ज्ञान प्रकाश सिंह जी विधानसभा चुनाव के समय से ही समाज सेवा में उतरे हुए थे, गोधना के रहने वाले हैं, आपके जौनपुर के, आप जान रहे होंगे भली बात। तो वो भी बड़े कारोबारी हैं, लगातार
पूरा समय वो दे रहे थे। लोकसभा मल्हनी एक बार शुरुआत में सदर से मांग रहे थे, जौनपुर सदर से विधानसभा टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला, फिर भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की और लगातार जो है पार्टी में बने रहे, लोगों के लिए सेवा की। और इस बार जो है 2024 के चुनाव में भी उनको बाइकाट किया गया और फिर भी इसके बावजूद वो बीजेपी के लिए बेहतर लिख रहे हैं। अब तक लगातार कृपाशंकर सिंह जी को भी वो अपने तरफ से शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक चोट पहुंचती है एक, अगर लंबे समय से कोई समाज के लिए काम कर रहा है और बाद में पार्टी उसे साइड कर दे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों को लोग जो है पक्ष है विपक्ष है तर्क वितर्क करते रहते हैं। एक अच्छा समाज सेवी, एक अच्छा समाज सोशल वही होता है जो ये नहीं कि हमको कोई पद के लिए या चुनाव लड़ना है या मंत्री बनने के लिए। हम भाई साहब को भी, बहुत ज्ञान प्रकाश सिंह जी को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत जुझारू नेता हैं और उनको पार्टी जो है उस योग्य नहीं समझा होगा, इसलिए इस बार नहीं मैदान में उतारा है। लेकिन पार्टी उनको बहुत अच्छे से देख रही है कि उनका कार्य करने का पद्धति क्या है, काम करने का ज्ञान प्रकाश सिंह जी का तौर तरीका क्या है जौनपुर के धरती पे। इसलिए पार्टी उनको कोई न कोई, जहाँ तक हमारा मानना है कि पार्टी कोई न कोई बड़ी जवाबदारी देगी भाई साहब को, और इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो आप जिस पार्टी से संबंध रखते हैं, निषाद पार्टी के आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो निषाद पार्टी किस तरह से तैयारी कर रही है इस पूरे चुनाव को लेकर, क्योंकि संत कबीर नगर से अपने सुपुत्र को उन्होंने बतौर उम्मीदवार फिर से जो है बीजेपी में सिंबल मिला है उनको, तो इस बार जो है बीजेपी से फिर से वो चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है चुनकर सांसद भी आए। तो किस तरह से देखते हैं बाकी के लिए निषाद पार्टी किस तरह से प्लानिंग कर रही है? सीटों की क्या कुछ मांग की गई थी बीजेपी से या कुछ कैसे रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संत कबीर नगर जो है निषाद पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद जी के बच्चे के ऊपर 2019 में भरोसा किया हुआ था। उस भरोसे को उन्होंने कायम रखा जनता के बीच में, तो इसलिए इस बार जो है दोबारा उनको रिपीट किया। जहाँ तक निषाद पार्टी का कहना है कि निषाद पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में संगठन है, भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार काम कंधे से कंधा मिला करके जो है माननीय योगी जी से, माननीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार चल रहे हैं। और 2024 के चुनाव में जो उन्होंने मांग किया हुआ है, हमको और हमारे संगठन को पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी माननीय मंत्री जी के, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बातों को ध्यान से और रखेगी। और हम लोग निषाद राज पार्टी तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के कंधे को मजबूत करने का काम पूरे भारत में करेगी, ऐसा हमारा और हमारे संगठन का कहना है। एक चीज़ और है, जौनपुर लोकसभा सीट पर ही हम लौटेंगे। जौनपुर लोकसभा सीट की बात की जा रही, कृपाशंकर सिंह जी को उम्मीदवार बनाया, वहाँ पर एक स्थानीय नेता है धनंजय सिंह, नाम सुने होंगे आप। धनंजय सिंह के बारे में अगर कहा जाए तो एक जौनपुर के लोग ही बताते हैं कि उनके साथ में एक बड़ा वोट बैंक जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में कहीं कहीं क्षत्रिय वोटों का बंटवारा पूरी तरह से होगा। आप देखें तो कुछ लोग कृपाशंकर सिंह के साथ जा सकते हैं बीजेपी के साथ, और कुछ लोग जो है इधर जा सकते हैं, यानी बीजेपी के ही वोट वहाँ पर डिवाइड होने के पूरे चांसेस। अगर समाजवादी पार्टी से आते हैं तो उनको यादव वोटर्स, मुस्लिम वोटर्स, उनका भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ में उन्होंने जितने काम किए हैं, अभी हाल ही के चुनाव में अगर देखें आप मल्हनी से, तो 95,000 के करीब उनको वोट मिलता है। साथ ही साथ में निर्दलीय वो बतौर जनप्रतिनिधि वो अपने आप को पेश कर चुके हैं, जब रारी विधानसभा कभी हुआ करती थी तो 2002-2007 में वो विधायक के तौर पर रहे हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि धनंजय सिंह अगर समाजवादी पार्टी से आते हैं तो एक बड़ा चैलेंज लाएंगे। और साथ ही साथ में अगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए, धनंजय सिंह को अगर वो इंडिपेंडेंट, चुनाव तो लड़ना उनका तय है, ये तो मान के चलिए आप, अगर वो इंडिपेंडेंट भी लड़ते हैं तो इसके बाद भी वो चीज़ें वहीं पे होती हैं। वो ठाकुर वोटर्स कटेंगे, कुछ वोटर्स जो उनके पेटेंट है, जिनके लिए उन्होंने काम किया है, वो कटेंगे। साथ ही साथ में इधर जो बंटवारा होगा, उस बीच में अगर समाजवादी पार्टी किसी ब्राह्मण कैंडिडेट या यादव कैंडिडेट को लेकर आती है तो ये भी एक बड़ा गेम, वहाँ पर गेम चेंजिंग पॉइंट है। इसे किस तरह से देखें? देखिए मैंग जी, ये पहले होता था, जातिवादी समीकरण पे जो है सीटों का बंटवारा होता था, कैंडिडेट को दिया जाता था। पर जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी ने 2014 से लोकसभा का चुनाव जीता है,
तब से ये फैक्टर लगभग धीरे धीरे अभी ख़त्म होने को आ गया है। रहा सवाल ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे सर्व समाज के, हर समाज से लोग हैं, समाज सेवी उनको बोलो या नेता बोलो, सर्व समाज के लोग हैं। जनता की मांग जो है सर्वोपरि चेहरा कृपा शंकर सिंह है या चेहरा मोदी है? नहीं, चेहरा तो ग्राउंड पे जो चेहरा तो कृपा शंकर सिंह जी का है, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव है, विकास के मुद्दे का चुनाव है, मोदी योगी जी को मजबूत करने का चुनाव है। इसलिए माननीय कृपा शंकर सिंह जी तो कैंडिडेट है ही, जौनपुर के रहने वाले हैं और अच्छे समाज सेवी हैं। काफ़ी समय से राजनीति में, महाराष्ट्र के जैसे एक पर प्रांतीय जाकर के महाराष्ट्र में गृह मंत्री बनता है और इस धरती के, जौनपुर के धरती से, इसलिए बहुत गर्व होता है। और माननीय कृपा शंकर सिंह जी वापस जौनपुर के में जाकर के जो स्नेह और दुलार उनको जौनपुर की जनता देगी, मैंग जी, ये अभी देखने को मिलेगा कुछ दिनों में। हमको पूरा विश्वास है कि जौनपुर के सर्व समाज के लोग माननीय कृपा शंकर सिंह को संवारेंगे, ऐसा हमारा कहना है। मार्च के शुरुआती दिन चल रहे हैं, लगभग पहला सप्ताह बीतने को है, कभी भी आचार संहिता लग सकती है। चुनाव भी अगर माना जाए तो बहुत ज़्यादा तो 2 महीने का समय बचा हुआ है। इन 2 महीनों में धीरज राय क्या कुछ करने वाले अपनी पार्टी के लिए, निषाद पार्टी के लिए, अपने एनडीए को मजबूत करने के लिए? देखिए, हम लोग लगातार जो है जनसंपर्क में हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के कंधे को मजबूत करने का और माननीय योगी जी को उत्तर प्रदेश में लगभग जो है 80 के 80 सीटों पे विजय दिलाने के लिए हम लोग कार्यरत हैं। और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी को तिबारा, जो अभी लोकतंत्र के मंदिर में विपक्ष वाले ने कहा, अगले बार 2019 का जब चुनाव था उस समय परम आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने आशीर्वाद दिया था। मैं उनको भी आज मीडिया के माध्यम से याद करता हूं उस बात को उनके। और इस बार आपने देखा कि इतनी बड़ी लोकतंत्र की पार्टी जो है देश की, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसी लोकतंत्र के मंदिर में जो है बोले कि मेरी शुभकामना है। तो अब विपक्ष में बैठने वाले अगर माननीय प्रधानमंत्री जी को शुभकामना दे रहे हैं तो हमारे देश के लिए और हमारे युवाओं के लिए बहुत गर्व की बात है। हम लोग पूरे भारत में 2024 के लोकसभा में पूरे भारत का दौरा करेंगे, हर स्टेट में जा कर के, हर लोकसभा में जा कर के भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगेंगे, ऐसा हमारा और हमारे संगठन का कहना है। एमबीसी भारत को अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी। तो ये थे हमारे साथ धीरज राय जी, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। निषाद पार्टी का पक्ष बड़े ही बेबाकी के साथ रखते हैं। इन्होंने बताया कि 2024 लोकसभा चुनाव में किस तरह से एनडीए के साथ, एनडीए में निषाद पार्टी मिलकर अपना रोल अदा करेगी। साथ ही साथ में इस पूरे चुनाव को लेकर इन्होंने बहुत ही अपनी बेबाक राय रखी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए एनबीसी भारत।